हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 15 ऐसे टिप्स को शेयर करूंगा जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं होटल के रूम का इंटीरियर्स करते समय तो काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। तो अगर आप होटल का रूम बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो आपका लॉन्ज एरिया होता है, फिर एक जो स्मॉल सीटिंग होती है उसका जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि आपके गेस्ट जब आते हैं होटल के रूम के अंदर तो आप सिर्फ, कई बार क्या होता है मैंने देखा है कि वहां पर सिर्फ बेड ही होते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर एक टेबल बना दे तो आपका मॉर्निंग में जब गेस्ट उठते हैं तो वहां पर वो कॉफी के लिए यूज कर सकते हैं, वहां पर रिलैक्स करने के लिए वो बैठ सकते हैं, और उसके साथ एक छोटी सी टेबल भी अगर आप डिजाइन करते हुए चलते हैं इन सब चीजों को तो वो काफी अच्छा रहता है। फिर बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। अगर आपका जो स्पेस है वो इतना कुछ खास बड़ा नहीं है और वहां पर आपको जो है एक डेस्क भी देनी है, क्योंकि डेस्क में आपके वहां पे जो भी गेस्ट आएंगे वहां पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बेड पे तो वो काम नहीं कर सकते। तो उस केस में आप स्पेस को थोड़ा सा स्मार्टली यूज कर सकते हैं। आपका जो बेड है अगर वो आप सेंटर में रखते हैं, उसका जो बैक वाला पोर्शन है उसको आप ऐसा डेस्क बना करके यूज करते हैं तो ये भी जो है एक काफी अच्छी प्लानिंग हो सकती है। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। तो इसमें जब आप होटल के रूम को डिजाइन करते हैं तो जो बेडरूम का जो प्लेसमेंट है उसका जो एक पोर्शन है, उसका जो एरिया है उसको आप जो 3-4 इंची एक्स्ट्रा उठा करके वहां पर आप बेड को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एक लग्जरियस वाली फील आएगी। लेकिन एक चीज को और ध्यान रखना, अगर आपका जो रूम का जो साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है तो इस चीज को आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि इससे आपका जो स्पेस है वो और ज्यादा कटेगा। तो अगर आपके काफी बड़े बड़े साइजेस हैं और वहां पर आप इस तरीके से करते हैं तो काफी अच्छा फील जो है वहां पर दे सकता है। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो आपके होटल के रूम्स होते हैं वहां पे आप वॉल म्यूरल्स को बनवा सकते हैं। तो वो बेसिकली आपका जिस एरिया में होटल है उस चीज को, मतलब वहां पर जो भी चीज है जो कि फेमस है तो उससे रिलेटेड अगर आप बनवाते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा। एक रिकॉल वैल्यू भी जनरेट वहां पे रहेगी, जो भी क्लाइंट आएगा वहां पे तो उसे वो होटल जो है वो याद रहेगा। अगर वो बाद में जाएगा 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद भी जो है उस चीज को वो याद रखेगा और एक कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो वो है। क्योंकि इसमें क्या है कि बेसिकली आप मान लिया जैसे आपका जो होटल है मान लिया वो राजस्थान में है, तो उसके रूम्स में अगर आप वॉल म्यूरल्स के फॉर्म में अगर कुछ भी वहां की जो फेमस चीज है, जैसे आपका हवा महल हो गया, बहुत सारी चीजें, तो उसका अगर आप कुछ टच देते हैं तो काफी अच्छा रह सकता है। फिर बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में। तो इसमें जो आपका होटल का रूम होता है उसमें आपको एक डेस्क को जरूर प्लेस करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको कि कुछ लिखना है या फिर कुछ वहां पे काम करना है, तो वो अगर बेड होगा तो बेड पे नहीं कर पाएंगे। देखिए एक छोटी सी अगर एक डेस्क होगी तो वो काफी अच्छा फील वहां पर उनको दे सकता है। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 6 के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो आपका बेड है, बेड के सामने बिल्कुल, मतलब जो बेड है उसके सामने आपको एक बेंच का अगर आप प्लेसमेंट रखते हैं तो ये काफी अच्छा रहता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग जब उठना होता है तो उनको सामान कहीं वो भूल ना जाए, तो वो शूज हो गए, आपके बैग्स हो गए, तो वो उस बेंच के ऊपर रख देते हैं कि उठ के जो उनके सामने दिखे और वो याद रहे जिसको वो उठा ले। क्योंकि अगर वो चीज नहीं होगी तो समटाइम्स क्या होता है कि भूलने का थोड़ा सा रहता है, तो अगर इस तरीके का बेंच रखते हैं तो वो भी काफी अच्छा रहता है, उसके ऊपर वो काफी अपना सामान को वहां पर रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 7 के बारे में। तो टिप नंबर 7 है कि आपके जो बेड है उनको आपको कंफर्टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए बेड एक ऐसी चीज है जहां पे कि बंदा सोता है। अब होटल में क्या है कि कोई भी बंदा है, मान लिया अगर वो घूम रहा है बाहर, मान लिया कहीं सी ऐसे प्लेस पे है, टूरिस्ट प्लेस पे है, तो दिन में घूमेगा लेकिन रात को वो होटल में ही जाएगा। अब होटल में जाएगा तो वो कोई भी काम करे लेकिन रात को सोना उसने होटल पे है, तो बेड पे वो काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। बहुत सारे बारी मैंने देखा है कि जो होटल के ओनर्स होते हैं वो जो मैट्रेस होते हैं उसके ऊपर इतना जो है वो खर्चा नहीं करते। लेकिन मेरा ये पर्सनली आपको सजेशन रहेगा कि जो आपके मैट्रेस हो गए उसको आप कंफर्टेबल बनाइए, आपकी बेडशीट्स हो गई और जो आपके जो फ्रेम्स हो गए बेड के, तो इन सब चीजों पे जो आपको एक अच्छा खर्चा करना चाहिए और वेल मेंटेन रखना चाहिए और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 घंटे जो है बंदा बेड के ऊपर एक्सपेंड करता है। और मैट्रेस कितने टाइप के आते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो, आपको जरूर पसंद आएगी। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 8 के बारे में। तो टिप नंबर 8 जो है वो है एयर कंडीशनर से रिलेटेड। तो जो आपके एसीज होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से प्लान करके आपको लगाने चाहिए, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट अगर गलत होगी और वो सही टन के हिसाब से नहीं लगे होंगे तो भी जो है आपके यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो आपको एक तो अच्छी कंपनी के और जितना आपका एरिया है उसके हिसाब से, और इनफैक्ट वो 3rd फ्लोर पे ऊपर रूफ है कि नहीं है, वो आपका 1st फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसके हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन होती है कि आपको कितने टन का एसी लगाना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रात को जब बंदा सोता है और अगर एसी के साथ उसका जो है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा तो आपके होटल का नाम खराब होना तय है, आपको गालियां पड़ना
तय है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 9 के बारे में। तो ये है बेसिकली डेकोरेटिव स्टाइल के ऊपर कि आपका जो रूम का जो इंटीरियर्स में जो कलर्स है वो आपको बहुत ज्यादा स्टाइलिश नहीं करना, जितना हो सके न्यूट्रल्स रखिए जिससे कि कामनेस वाली फीलिंग आए जो भी गेस्ट आपके होटल के रूम में आए। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 10 के बारे में, और टिप नंबर 10 जो है लाइटिंग के ऊपर है। और लाइटिंग जो है बहुत ही खतरनाक टूल है। इस लाइटिंग की हेल्प से आप जो है बंदे को मना भी सकते हो और बंदे को डिस्टर्ब भी कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसी लाइट्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट हो। जितना हो सके आपको एसेंट लाइट का यूज करना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मूड बनाने में, और लाइटिंग की वजह से यूजर के जो एक्सपीरियंस है उसको हम जो काफी अच्छा भी बना सकते हैं और काफी बुरा भी बना सकते हैं। और लाइट कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है, किस तरीके से यूज करना चाहिए, लाइट के ऊपर बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, तो उन सब वीडियोस का भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं टिप नंबर 11 के बारे में। तो टिप नंबर 11 जो है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो आपको होटल के जितने भी लॉक्स हो गए, आपको उनका जो है वो अच्छे तौर पे ध्यान रखना चाहिए। लोकल जितने भी लॉक्स होते हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। रीजन उसका ये है कि अगर मान लिया आपने लॉक कोई ऐसा लगा दिया जो कि जब बंदा लेने आया और उसका लॉक नहीं लग रहा ठीक तरीके से, गेट नहीं बंद हो रहा, तो उसको जो है इनसिक्योरिटी वाली फील आ जाती है। तो आपको सिक्योरिटी का भी जो है ध्यान रखना है, अच्छे लॉक्स की क्वालिटी हो ऐसा आपको इंश्योर करना है। फिर बात करते हैं टिप नंबर 12 के बारे में। और टिप नंबर 12 है वो है फर्नीचर से रिलेटेड। तो फर्नीचर आपको काफी अच्छा और काफी एक आई कैचिंग रखना चाहिए, और उन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्नीचर का प्लेसमेंट किस तरीके से रखना है कि एक एस्थेटिक लुक बना रहे, और जिस तरीके से आपका रूम है उसमें वो किस तरीके से सेट बैठे है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, और जो आपका सर्कुलेशन रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। जो फर्नीचर की अगर मैं आइटम्स के बारे में बात करूं जो कि आपको होटल के रूम्स में रखनी चाहिए, तो उसमें आपकी वार्डरोब हो गई, आपकी बिसाइड टेबल हो गई, डेस्क हो गई, और चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हो गए, टीवी स्टैंड हो गया, मिनी फ्रिज हो गया। तो ये सब चीजें जो आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 13 के बारे में। तो टिप नंबर 13 में हम बात करेंगे आर्ट के बारे में। तो आर्ट जो है बेसिकली एक हॉस्पिटैलिटी का प्रतीक है, और अगर उसमें एक तो है कि नॉर्मल कोई भी बंदा आर्ट बना रहा है, लेकिन एक जो आर्टिस्ट या फिर एक वेल ट्रेंड पेंटर्स जिनको कि हम एक आर्टिस्ट ही बोलते हैं जो कि आर्ट बनाते हैं, तो वो किस फीलिंग के साथ वहाँ पर जो है एक आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी अगर जो है आपके स्पेस के हिसाब से अगर लग जाए और पर्टिकुलर आपका जो लोकल किसी जो फेमस चीज़ है उससे रिलेटेड बन जाए, तो वो भी जो है काफ़ी चांद लगा देती है। और आप इसमें जो ऑयल पेंटिंग की जो आर्ट है उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स होती हैं, तो आप उसमें कलर कॉम्बिनेशंस करके आप एक अच्छा एक आर्ट पीस भी जो है लगा सकते हैं, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी का प्रतीक है कि आप उनका एक जो है वार्म वेलकम कर रहे हैं। बात करते हैं टिप नंबर 14 के बारे में। तो टिप नंबर 14 में आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके रूम्स में पैटर्न्स को आपको कम से कम रखना है। आपके जो कलर्स हो गए और जो आपके टेक्सचर्स हो गए उसको आप जो है फिर भी थोड़ा सा रख सकते हैं, और किन किन एलिमेंट्स को आपको यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए आपके जो गेस्ट है वो आपके अगर होटल में आ रहे हैं तो रिलैक्स करने आ रहे हैं, चिल मारने आ रहे हैं, तो आपको इंटीरियर को कुछ उसी तरीके से ही रखना चाहिए। इसमें जो है आप वुड पैनलिंग का यूज कर सकते हैं, एंड आपका स्टोन वर्क का यूज कर सकते हैं, कुछ ग्रीनरी से रिलेटेड कुछ आप कर सकते हैं, आप इंडोर में वाटरफॉल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टेंशन को रिलीज करने वाला इंटीरियर्स है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इंटीरियर्स पे काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं लास्ट टिप के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं 15th टिप के बारे में। तो 15th टिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। देखिए जो भी गेस्ट आपके होटल में आते हैं तो वो अपने घर से दूर आ रहे हैं, तो घर वाला फील आप किस तरीके से अपने होटल के रूम में दे सकते हैं, आपके कर्टेन्स के फॉर्म में, आप डेकोरेटिव आइटम्स के फॉर्म में, कारपेट्स के रूप में, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जब बंदा अपने घर से दूर आ रहा है तो वहां पे जो है किस तरीके से आपको जो है वो एक फील और एक लेवल और एक अपनापन देना है जो कि बंदे को घर में मिलता है। हालांकि ये जो चीजें हैं वहां की जो सर्विस वाली चीजें वो इंटीरियर्स का सेगमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ अपना पोर्शन जो बता दिया वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो बाकी जो चीजें वो आपकी खुद के ऊपर है, आपके होटल से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।